हमारे आसपास दृश्य अदृश्य कई तरह की शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। जिनकी दृष्टि पावरफुल होती है वो उसे देख लेते हैं, भांप लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग उसको नहीं देख पाते। विशेष रूप से मेरी जब कुछ महिलाओं से बातचीत हुई तो उनको अपनी रसोई में कभी कभी ये एहसास होता है कि कोई शक्ति है जो उनके आसपास मंडरा रही है। जी हाँ मित्रों, पॉजिटिव लोगों के साथ पॉजिटिव शक्ति और नेगेटिव लोगों के साथ नेगेटिव शक्ति होती है। इसीलिए कहा गया कि रसोड़े में या रसोई में स्नान करके ही प्रवेश करना चाहिए और शुद्ध और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होकर ही भोजन बनाना चाहिए। जिस समय रोटी बेलती है कोई भी महिला तो कभी भी किसी के प्रति विषाद या शोक का या बुरे विचार नहीं आने चाहिए। ऐसा करने से जो उस भोजन को ग्रहण करता है उस पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही साथ घर का भी वातावरण सही नहीं रहता है। तो इसलिए मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि रसोई में आपको कभी भी कोई दिव्य शक्ति आपसे भोजन मांग सकती है तो वो किस तरह से मांगेगी, कुछ खास इंडिकेशन है इसके। आप रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाते बनाते अगर जब रोटी मुड़ जाती है या रोटी में एक सलवट आ जाती है तो इसका इंडिकेशन है कि किसी के निमित्त आपका भोजन पकाया है। तो आप ऐसे में उस रोटी को अलग से निकाल दें। रोटी या पूड़ी बनाते बनाते अचानक से छटक कर अगर बाहर गिर जाती है, तवे से उछट कर रोटी आदि तवे से उछट कर गैस के साइड में हो जाती है, तो इसका मतलब भी ये है कि वो रोटी आपको अपने प्रयोग में नहीं लेनी है और वो किसी के निमित्त आप अदृश्य शक्ति को हाथ जोड़कर नमन कर उस रोटी को अलग कर दीजिए। बाद में आप वो किसी पक्षी को आप डाल सकते हैं। इसी प्रकार से रोटी बनाते बनाते अगर रोटी गोल ना बन पाए और रोटी जलने लग जाए तो ये भी बहुत बुरा इंडिकेशन होता है और ये कोई नेगेटिव शक्ति है जो आप पर हावी हो रही है या आपसे कुछ मांग रही है। तो ऐसे में आपको उस जली रोटी को तुरंत हटा देना चाहिए। इसके अलावा रोटियां अगर अक्सर कच्ची रहती हैं, सही तरह से बना रहे फिर भी रोटियां कच्ची रहती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उस परिवार पर किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव है। अब इसमें कुछ भय खाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि दृश्य अदृश्य शक्तियाँ तो सभी तरफ विचरण करती हैं। कुल मिला के आपको अपने भोजन को स्नान करके, शुद्ध करके और रसोई को पूरा साफ़ सुथरा करके ही बनाना चाहिए। जब आप धीरे धीरे ऐसा करेंगे ना तो आपकी आदत छूट जाएगी और आपके आदत से मतलब है कि आपके द्वारा ये कृत्य नहीं हो पाएगा। आप रोटी बनाएंगे तो ना तो जलेगी ना कच्ची रहेगी, सही रोटी बनेगी। कुल मिला के चाहे आपका कोई भयंकर दुश्मन ही है, चाहे किसी ने आपको बहुत परेशान ही कर रहा है, लेकिन जिस समय आप रोटी बना रहे हैं उस समय अपने आप को ऐसा महसूस करो कि आप साक्षात अन्नपूर्णा हो, आप माँ हो और सब आपके बच्चे हैं। आपको सबकी शुद्धापूर्ति करनी है। कोई भी आपके राज्य में भूखा नहीं रहना चाहिए। आप रसोई की महारानी हैं, रानी हैं, देवी हैं। तो आपके राज्य में कोई भी मनुष्य भूखा सोए तो ये आपके लिए ही शर्म की बात है। तो बहुत सी शक्तियाँ होती हैं जो अपना आहार मांगती हैं आपसे। तो आप हाथ जोड़कर जितनी रोटियां अगर गिर जाती हैं, मुड़ जाती हैं या पूड़ी, उतनी ही अलग करके और किसी जीव को आप डाल दीजिए। चिड़ियों को या चींटियों को आप डाल दीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे वो दोष समाप्त होने लगता है और आपकी जो रसोई है पूरी तरह से जागृत हो जाती है।